तो इस वक्त एक बड़ी खबर, एक बड़ा ट्रेंड जो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि मिस वर्ल्ड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि इस बार का जो ग्रैंड फिनाले है उसमें कौन निकल कर आएगी, कौन विश्व सुंदरी होगी। और इसी पर हम बात करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व विश्व सुंदरी युक्ता मुखी, उनसे बात करते हैं। युक्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज का जो दिन है वो बहुत ही शानदार दिन है। उम्मीद है कि आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होंगी। कैसे आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट किया था आपने? पहले तो मैं चाहूँगा कि आज का जो दिन है उसको लेकर भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा आयोजन है ये? मैं समझ रही हूँ कि जिस तरह से सनातन का एक वेव चल रहा है और जिस तरह से ग्लोबल अवेकनिंग हो रही है टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग इंडिक नॉलेज एंड इंडिक सिस्टम्स, और हमारे जो सभ्यता और हमारी परंपराओं की तरफ लोग जो हैं आकर्षित तो पहले से ही थे, लेकिन उसकी वैल्यू अब ज्यादा हो रही है। एंड वी कैन ऑलवेज से कि हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के, विश्व हम इकोनॉमिकल स्टेटस पे आगे बढ़ चुके हैं इतने कि अब जो है उसमें हमें वो स्तर जो है हमें वर्ल्ड मैप पे वो रिस्पेक्ट और दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन ज्यादा है। बिल्कुल। एंड वंडरफुल टू सी कि जो है ग्लोबली अब भारत को वो रिकग्निशन मिलेगा और मिलना ही चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो पूरा आयोजन होता है युक्ता, एक बार आप बताएंगी किस तरह से इसमें सिलेक्शन होते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है? आ, असल में जब हम मिस इंडिया की ट्रेनिंग से जब जाते हैं तो उसी में हमारी काफी सारी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, जिसमें कि आप रैंप पे किस तरह से चलने वाले हैं, आपको किस तरह से कपड़े पहनने हैं, या आप लोगों के सामने अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। इन सब चीजों पे आपको काफी जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली होती है। लेकिन जब मिस इंडिया से हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमें अब इन विचारों को रखना भी जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर और मुद्दों पर किस प्रकार जो है हमारे मतलब हमारी किस तरह से अलाइनमेंट है, नहीं है, क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी तरह से सटीक तरीके से जो है एक 20-21 साल की लड़की को जो अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तो बिल्कुल। कि हम हमारे देश में एक जना जो है वो कम से कम तो 2 या 3 भाषाएं बोल ही लेता है। तो हमारे अंदर जो आर्टिकुलेशन या अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता होती है वो से ही अधिक होती है, क्योंकि हम हिंदी अंग्रेजी तो आम तौर पर बोल लेते हैं, उसके अतिरिक्त हमारी एक और मातृभाषा होती है, चाहे वो मलयालम हो या गुजराती हो या पंजाबी हो। सो आई थिंक दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम एक तो बहुत अकोमोडेटिंग भी होते हैं, और किस तरह से दूसरों के व्यू पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके ऑल इंक्लूसिविटी का जिस जिस तरह से आजकल एक चर्चा भी चल रही है बिल्कुल। कि इंक्लूसिविटी में रहते हुए हम अपने आप को और अपने अस्तित्व को किस तरह से जो है अच्छी रोशनी में, अच्छे प्रकाश में जो है उसको विद्यमान करें लोगों के सामने। सो दैट इज वेरी क्रूशियल कि आप अपने आप को, स्वयं को किस तरह से प्रस्तुत करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग रही है और स्वयं मेरे अपने अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जो हमारी लड़कियां हैं, हमारे अंदर प्रेम, विनम्रता और और कई सारे गुण हैं, लेकिन ये जो कुशलता हमारी होती है कि हम अन्य लोगों के साथ किस तरह से मिल घुल जाते हैं, हम्म। तो ये बहुत लोगों को प्रिय है हमारे कई सारे अन्य गुणों में। मैं आशा रखती हूँ और विश्वास है कि अभी तक जिस तरह से आती रही हैं मिस इंडियाज और जिस तरह से उन्होंने हमेशा मिस वर्ल्ड में अपने आप को प्रस्तुत किया है, बिल्कुल। आज भी वैसे ही प्रदर्शन देखेंगे और हम उनके प्रति बहुत गौरव महसूस करेंगे। बिल्कुल। आज का जो इवेंट है, आज ग्रैंड फिनाले है, तो इसमें आप क्या उम्मीद करती हैं? सिनी शेट्टी बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है उसको। आपकी उम्मीद क्या कहती है? मेरी उम्मीद लगी हुई है हमेशा कि भारत जो है वो इतना अपना आगे रोशनी फैलाए और हर भारतीय नारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयता और भारतीय परंपराओं को इस तरह से सुंदरता से प्रस्तुत करे। क्योंकि हमारी आज की प्रतियोगिता सिनी जो है वो कर्नाटक से है, तो मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि उनके अंदर वो दक्षिण भारत की सारी परंपराओं और उनके अंदर वो सारी जो है बातें कूट कूट कर होंगी, जो कि हर भारतीय नारी में होनी चाहिए और अधिक भी होंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है सनातन मंदिरों को लेके, कला क्षेत्र को लेके बहुत ज्यादा उस पे जो है अहमियत दी जाती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं करेक्ट। तो उन नृत्य कला, संगीत कला, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा अधिक उनके ऊपर उनकी तैयारी होती है। ठीक। तो आई एम श्योर कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत आर्टिकुलेटली अपने आप को जो है सबके सामने प्रस्तुत करी थी। आई एम श्योर अभी तक उनका
काफी पॉपुलैरिटी लेवल बढ़ चुका होगा सब। बिल्कुल। युक्ता, एक अंतिम सवाल आपसे कि पहले तो आप कैसे आज जो भी प्रेजेंट कर रही हैं, जो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, उनको सबको किस तरह से आप उनको चेयर करेंगी, और दूसरी चीज़ कि आपका कोई आपकी यादगार हो 1999 की, कुछ उस पल को आप कैसे याद करती हैं? सबसे पहले जो है, आजकल जो लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पा रही हैं, वो एक ज्यादा ही किसी प्रेशर से डील कर रही हैं। सोशल मीडिया का जो प्रेशर आज है, वो 25-26 साल पहले नहीं था जब हम प्रतियोगिता में गए थे। तो ये मैं समझती हूँ कि इसको फेस करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गुण है, जो कि आजकल की लड़कियों को उसमें बहुत सारी अपने अंदर जो है वीरता की, शौर्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें अन्य लोगों से, मतलब अज्ञात लोगों से भी उनको काफी सारा क्रिटिसिज्म या प्रेज जो है वो मिल जाता है, और उससे साइकोलॉजिकली जो है इतनी कम उम्र में काफी प्रभावित होते हैं हम लोग। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि लड़कियां जो है आपस में एक मित्रता, या जो हम कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश अगर टर्म यूज करें तो सर्कल ऑफ सिस्टरहुड रखें। आज 26 साल शायद हो गए होंगे 99 से अगर हम गणना करें, तो हमारे जो सर्कल थी, हमारे 99 की जितनी भी मेरे साथ लड़कियां थी, हम लोग आज तक एक दूसरे के संपर्क में हैं। हम लोग अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से हर कई 2-3 दिन में किसी ना किसी का जन्मदिन आता है, या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है, तो सभी लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और करुणा के भाव से कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर ये महिलाओं का ये हाल है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आपस में जो एक संबंध बन जाता है इस समय में, वो आप जीवन भर बनाए रखें। और मैं आशा करती हूँ कि आजकल की लड़कियों को वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्यादा आसानी हो उन सब चीजों में। मेरी अपनी जो कोई व्यक्तिगत याददाश्त जो आप पूछ रहे थे, उसमें कई सारी जुड़ी हुई हैं। बैक स्टेज में जब हम जब टोटल 10 फाइनल 10 का सिलेक्शन हो जाता है, तो तब तक आप ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्डअप हो जाती है काफी सारी। 93 थे हम लोग, 94 कंटेस्टेंट्स थे, आज शायद ज्यादा हैं, 100 के अधिक हैं। यस। तो उसमें से जब एक एक नाम बुलाया जाता है, तो सबकी दिल की धड़कनें जो है वो एकदम थम जाती हैं, और वी रियली सपोर्टिंग ईच अदर। सभी लड़कियां तब तक एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे को सहारा, सहानुभूति दे रही होती हैं बैक स्टेज पे। कई लड़कियां जो हैं, जो अपेक्षा करती हैं कि हमें आना चाहिए था और वो नहीं आई हैं, फिर उनके अश्रुओं को भी संभालना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा सम्मान एक दूसरे में रखते हुए, मेरे साथ में भी जो मेरे साथ में जो महिलाएं थी, मिस वेनेजुएला थी, मिस साउथ अफ्रीका थी, मिस ब्राजील थी, अन्य कई सारे देशों की जो मिस पैनामा थी, बहुत प्रेम, बहुत सम्मान। और आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब या गूगल पे, तो वो जो क्षण था जब मुझे विनर डिक्लेयर किया गया, उसमें मैं समझती हूँ शायद ही मिस वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कभी रहा होगा कि सभी इतने खुश थे कि मिस इंडिया जीती हैं। करेक्ट। उन सबका शुरू से ही, मतलब उसी दिन के एक सप्ताह पहले से हो गया था कि विश्व सुंदरी का ताज तुम्हारे सर पर ही शोभा देगा। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज अ बिगर विक्ट्री, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके लिए चाह रहे हैं कि आप ही जीते। मतलब स्वाभाविक है कि हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन हर कोई की तैयारी भी होती है, और उनके कंट्रीज की तरफ से स्पॉन्सरशिप्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। जब आपके सहपाठी, या बोल लीजिए, या जो भी को कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी तरफ से जब ये एनकरेजमेंट मिलता है, तो दैट आई थिंक इज द रियल विक्ट्री, एंड फॉर मी दैट ऑलवेज होल्ड्स ग्रेट मेमोरीज। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे युक्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस ख़ास दिन पर अपनी राय, अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।